हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी बढ़िया से करते होंगे। और बढ़िया से तैयारी करिए। रीजनिंग पूरा जो है, जितना रीजनिंग पूछे पूरा स्कोर करके आइएगा। अगर रीजनिंग प्रैक्टिस कर लोगे मेरे दोस्त, पूरा आप स्कोर करके आओगे, हमारी गारंटी है। सिर्फ आप सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ जाइए बस, ठीक है। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 6 है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, एक बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा 2024 के लिए है। 2 बुक है मेरे दोस्त, कांस्टेबल ना, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। तो इसमें जो है 5 सॉल्व पेपर है, 3000 प्लस क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये जान लीजिए, उम्मीद करता हूँ इससे बेटर आप बुक नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। अब देखिएगा, और एक मेरे दोस्त है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक बुक है, इसमें 8 सॉल्व पेपर है, एक 2500 प्लस क्वेश्चन है और 15 प्रैक्टिस सेट है। तो आप कह सकते हो इसमें सारी इन्वॉल्व है, मतलब आप कह सकते हो प्रैक्टिस भी कर लोगे, आप सॉल्व पेपर भी देख लोगे और क्वेश्चन का भरमार है, ठीक है। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो मेरे दोस्त। तो आपको बुक पे और फ्लिपकार्ट पे आप हर जगह उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, आ जाइए आप क्वेश्चन पे। देखिएगा, पहला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। तो सीधी भाषा में हम कहेंगे कि 14 संबंध 103 समान अनुपात 16 संबंध क्वेश्चन मार्क 18 संबंध 167। और जो बच्चा इसका आंसर कमेंट कर लेगा, हम समय दे रहे हैं, कितना दे दें, 40 सेकंड का समय दे रहे हैं। 40 सेकंड में जो बच्चा कमेंट कर लेगा उसको मिलेगा 101 रुपये तुरंत तत्काल फोन पे। बताइए, तत्काल लोगे ना तो कमेंट करिए। हमें पता है कोई नहीं कर पाएगा, हमें पता है। चलिए, नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे ना। चलिए देखिएगा, अगर हम कहें मेरे दोस्त, अगर हम कहें 14 × 70 ना 14 × 84, 14 × 84 और 14 × कितना मेरे दोस्त, 96 ना, 8 × 6 = 14, हाँ 14 × 8 = 96 और प्लस कितना जोड़ोगे, 7 जोड़ दो तो 103 आएगा। अब यहाँ 18, यहाँ कितना है मेरे दोस्त, 18 × 8 = 144। कितना मेरे दोस्त, देखिएगा 18 × 8 कितना होता है, 18 × 8 = 144। 144 में का 7 जोड़ोगे 167 आएगा। नहीं आगे, मेथड नहीं लगेगा। हुआ का है इसमें, देखिएगा इसमें हुआ है मेरे दोस्त, 14 का वर्ग कर दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए और 5 कितना कर देना है मेरे दोस्त, शायद प्लस। देखिएगा 14 का वर्ग कर दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 14 का देखिएगा, पहले यहाँ देखिए, इसको छोड़, 14 का वर्ग कर दोगे आ जाएगा मेरे दोस्त 196 और 2 का भाग दे दोगे तो कितना, 14 का वर्ग 2 का भाग दे दोगे, 2 × 9 2 और यहाँ 2 कटा दो, 2 कटा दो, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 और नहीं 2 × 9 = 18 और 2 × 8 = 16। कितना आ गया मेरे दोस्त, 98 है, कितना 103 है। इसमें मेरे दोस्त अगर हम 5 प्लस कर दें तो 103 आएगा, 103 आएगा। सीधी बात हम कह सकते हैं, यही चीज़ हम ऐसे कह सकते हैं। देखिएगा, अब सीधे हम लिख दें, इसको हम कह सकते हैं 14 का वर्ग करके प्लस 5 कर दो, ठीक है। अब 14 का वर्ग कर दोगे 196 और भागे 2 और प्लस कितना 5। अब इसमें भाग दे दोगे, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16 प्लस कर दोगे 5, कितना आ जाएगा 103 आ गया। अब इसमें भी लागू होना चाहिए ना, 18 का वर्ग कर दो और 2 का भाग दे के 5 प्लस कर दो। 18 का वर्ग आ गया 324 और 2 का भाग दे के 5 प्लस करना है। अब इसमें भाग दे दोगे 16 आ जाएगा और 2 आ गया और 5 प्लस कर दो, कितना आ गया 167 आ गया। 167 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है मेरे दोस्त, मेरे लल्ला, क्या करना है, बोलो क्या करना है। यहाँ करना क्या है, 16 का वर्ग करा के और 2 का भाग दे के 5 प्लस करना है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256, 256 और बटा 2 और प्लस 5 और इसमें भाग दे दोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 प्लस 5 कितना 133,
133, हाँ 133, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बताएं ना, ऐसे तड़कता भड़कता सवाल कराएंगे जो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मेरे दोस्त जितना रीजनिंग पूछे, 37 पूछे या 56 पूछे, आप पूरा कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए 45 दिन, ठीक है। 45 दिन का संन्यास ले लीजिए, ठीक है। और हम डेली 8 बजे प्रकट हो जाते हैं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में सीप को ये कितना है, टी और 17AO है, T17O के रूप में लिखा जाता है, और काइट KIT को L29D के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में होप मतलब आशा, HOPE को, होप को कैसे लिखा जाएगा? कमेंट करिए मेरे दोस्त, 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में आपको कमेंट करना है, बताइए। बने रहिए आप लोग, लाइव बने रहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है। अगर हम कहें है का HIP और इसको लिख कर रहे हो T और 17 और का O, हुआ का है, देखिएगा हुआ का है मेरे दोस्त, देखिएगा, अगर इसका वैल्यू 19 होता है और इसका वैल्यू 8 होता है, इसका वैल्यू 9 होता है और इसका वैल्यू 16 होता है, तो यहाँ एक प्लस हो गया है, 19 से एक 20, यहाँ एक माइनस हो गया है, 16 में से एक माइनस कर दो 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 17 हो जाएगा। सीधी बात, इधर पहले वाले में एक प्लस कर दिया गया है, अंतिम वाले में एक माइनस कर दिया गया, जो दोनों मध्य का पद है उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, 8 और 9 17। और यहां भी चेक कर लेते हैं, देखिएगा, के है, एक प्लस कर दोगे यल हो गया, राइट है, ये कितना 9 और ये कितना, आई का वैल्यू 9 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है, 29 राइट है, ई में एक माइनस कर दो, डी सही है। हम तो आ जाएंगे डायरेक्ट होप पर, इस पर होप पर। अब देखिए, इसका वैल्यू 8 है, ओ का वैल्यू 15 है और पी का वैल्यू 16 है, ई का वैल्यू 5 है। एक प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 8 1 9 आई, अब इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसमें एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। आई 31D, आई 31D, आई 31D। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है, आई 31D, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ? सी, सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आई 31D, ठीक है। ऐसे सवाल के इलाज यही मिलेंगे, आप लोग बने रहिए बस, ठीक है, बढ़िया से। देखिएगा, इसको लगाइए, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को इसमें से आपस में बदलना चाहिए? ये ऑप्शन का वैल्यू पुटिंग होता है, ये ऑप्शन उठा के यहाँ वैल्यू पुट करिए, तब चेक करिए आपका कौन सा सही होगा। इसमें आपको कैलकुलेशन जबरदस्त होना चाहिए, और ये सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला होता है बॉडमास का। सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। यही समीकरण में आपको चलना है, पहले भाग देना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। अब वैल्यू ऐसे पुटिंग कराना एक एक उठा के। चलिए, हम पहले ऑप्शन नंबर ए उठा ले रहे हैं, 15 और 25 को बदल रहे हैं ना। 15 की जगह का हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 की जगह का हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब हम भाग देंगे 225 में देंगे, और किससे भाग देंगे? 25 से भाग देंगे ना। ये तो बदल गया, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। अब 25 से करना, 25 9 225, ठीक है मेरे दोस्त, 25 9 225। अब देखिए 540 और प्लस, यहाँ देखिए ये किसका गुणक चिन्ह है? ये 15 9 कितना होता है? 135, और माइनस कितने का? 260 के, तब बराबर के 415 आना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा? जोड़ दिया जाए। 5 में 0 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, और 3 में 4 जोड़ोगे 4 3 7 आ जाएगा, 1 में 5 जोड़ोगे 6 आ जाएगा। इसमें से 260 घटाना है, तो यही पार्ट हमें का होना चाहिए? मिलना चाहिए, 415 मिलना चाहिए। अब घटा दो, ये भैया हो, 5 में से 0 घटेगा का आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, और 7 में से 6 घटेगा 1 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा। 415 ये दोनों आपस में का हो गए? बराबर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट।
ठीक है, ये सवाल ये जान लीजिए 100% एक 2 ही 3 पूछ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, क्योंकि रीजनिंग संख्या ज़्यादा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए सब प्रैक्टिस का खेला है। इसको लगाइए, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 1 4 7 क्वेश्चन मार्क 3125, 1 4 27 है ना, 1 4 27 क्वेश्चन मार्क 3125। आप दिमाग में तुरंत आ गया हो सर जी 64 ना, 64 आया होगा ना, तुरंत आया होगा कि नहीं आया होगा। इसीलिए आप लोग गलती करके आते हो ना, कमेंट भी कर रहे हैं ना, इसीलिए गलती करके आते हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गलत है, गलत है। देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए इसमें हुआ क्या है, पहले 1 है तो इसका 1 घाते 2 कर दिया गया है। नहीं 1 है 1 घाते 1, और उसके बाद यहाँ 2 घाते 2, यहाँ 3 घाते 3। सही है मेरे दोस्त, 1 घाते 1 का मतलब 1, 2 घाते 2 का मतलब 4, 3 घाते 3 का मतलब कितना, 3 3 9 27। यहाँ 4 घाते 4 होगा, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 आएगा। अगर मेरे दोस्त यहाँ आप 64 मानते तो यहाँ अगर आप यहाँ 1 मानते, यहाँ क्या मानते 64 अगर मानते तो यहाँ आप क्या मानना पड़ता, 5 का क्यूब 50 25 5 125 आना चाहिए। लेकिन यहाँ का है 3125, 3125 तो 5 घाते 5 कर दोगे 3125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला 256। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग को ऐसे तड़कता भड़कता आंसर दे देना है और सही करके आ जाना है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट PRESENT को 795105552 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में STATE को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए, बताइए मेरे दोस्त, बोलो। ठीक है, बोलो, देखिएगा किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, कोडिंग है और का है लेटर टू डिजिट। देखिएगा, अगर हम कहें मेरे दोस्त P का वैल्यू का होता है 16, R का वैल्यू 18, E का वैल्यू 5, S का वैल्यू कितना 9, यहाँ लिख दें का, यहाँ लिख दें प्रेजेंट है ना, PRESE प्रेजेंट ना, ENT और का लिख दिए हो आप। देखिएगा 7, उसके बाद कितना 9 79 51, उसके बाद कितना है 0 कितना 5 5 2। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 16, R का प्लेस वैल्यू 18, I का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, S का प्लेस वैल्यू 19, ठीक है, E का प्लेस वैल्यू 5, N का प्लेस वैल्यू 14, T का प्लेस वैल्यू 20। हुआ क्या है, इन दोनों प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अरे अच्छा 1 7, यही डिजिट सम हो गया है। इन दोनों को प्लस कर दो कितना 8 1 9 आ जाएगा, 5 5 ही हो गया। अब देखिएगा यहाँ है, देखिए इसको प्लस कर दो कितना आ जाएगा, है ई और 9 ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये पूरा 10 आ जाएगा और है कितना आ जाएगा 10 आ गया। ठीक है, और इसको देखिए 5 के 5 ही लिखा गया है। ठीक है, ये इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 4 1 5 आ जाएगा और ये 2 और 0 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। मतलब का कैसे, तो यह डिजिटवा का कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है ना। तो हमसे का पूछा गया है, मतलब स्टेट के STATE स्टेट के का पूछा गया है। इसका क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया 19 20 1 20 5। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे 9 1 10 आ जाएगा, इसको जोड़ दोगे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 102 125 102 125 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसी को योग कर दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम हल्का सवाल है, आप सब क्लिक, आप सब तो ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका जैसे आप लोग ना, बहुत आप लोग देखिए इसमें कुछ लगाना नहीं, सिर्फ चुन के कमेंट करना है आपको,
सिर्फ इसमें से कौन भिन्न है, बस यही चुन के आपको कमेंट करना है। हम उम्मीद करके बैठेंगे, देखेंगे कौन कमेंट कर पाता है। ठीक है, उम्मीद करिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, एक कूट भाषा में मिशन MISSION को N64O के रूप में लिखा जाता है और TEASE को U56F के रूप में लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में NASTY को कैसे लिखा जाएगा, बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए। बोलो, ना कमेंट कर पाओगे, हमें पता है ये आप नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोग कहाँ लगा, आप लोग वही चुटपुटिया लगा दो। चुटपुटिया थोड़ी सिलेक्शन होगा, आप A ग्रेड सवाल लगाइए मेरे दोस्त, A ग्रेड का सवाल। देखिएगा हुआ क्या है इसमें, मिशन है ना, मिशन MISSION मिशन, मिशन का अब यहाँ का आ गया है मेरे दोस्त N, उसके बाद कितना 64 और O। देखिएगा, अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें मेरे दोस्त, अगर हम प्लेस वैल्यू लिख दें, देखिएगा इसका प्लेस वैल्यू 13 होगा, M का, I का प्लेस वैल्यू 9, 19 का प्लेस वैल्यू S का प्लेस वैल्यू 19, S का प्लेस वैल्यू 19, I का प्लेस वैल्यू 9, O का 15, N का 14। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक प्लस हुआ है, एक प्लस कर दोगे 13 1 14, यहाँ भी एक प्लस हुआ, एक प्लस कर दोगे 14 1 15 ना, 15 हुआ है। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसको देखिए प्लेस वैल्यू शायद ये जोड़ दिया गया होगा, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 19, 19 दूना 38, अब है 9, 9 दूना 18, 38 10 48 और 8 कितना 56, 15 जोड़ोगे 64 आएगा का, नहीं आएगा, ये नहीं हुआ है। अब इसका हम अपोजिट ले लें, अपोजिट ले लिया जाए, I का अपोजिट होता R, R का वैल्यू होता है 18, अब यस का अपोजिट होता है H, H का वैल्यू होता 8, यस का अपोजिट होता H, H का वैल्यू होता 8, I का वैल्यू होता अपोजिट R, R का वैल्यू होता 18 और O का विपरीत होता लो, मतलब L, O का विपरीत L, L का वैल्यू होगा 12। अब सब जोड़ दीजिए, जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। देखिएगा 12 18 30, 12 18 30 और ये 18 48 48 8 56 56 8 64। अब इन सबको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, मतलब कैसे करके मेरे दोस्त, अपोजिट करके जोड़ दिया गया है। अब यहाँ आ जाइए, ये का है NASTY, सबसे पहले इसमें एक प्लस कर दोगे तो क्या हो जाए, इसका वैल्यू 14, इसका वैल्यू 1 19 20 25। अब यहाँ एक प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, यहाँ एक प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा, OZ होना चाहिए, OZ, ZO है कैंसिल, ZO है कैंसिल, OZ होना चाहिए। अब देखिए A का अपोजिट होता है का, A का अपोजिट होता है मेरे दोस्त का होता है Z, A का अपोजिट होता है Z, Z का वैल्यू होता है 26, S का अपोजिट होता है H, H का वैल्यू होता है 8, T का अपोजिट होता है G, G का वैल्यू होता है 7। अब जोड़ दीजिए 26 8 34 34 7 41, कितना 41, हम कह सकते हैं O41Z, कहाँ दिख रहा है O41Z, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसको लगाइए, इसको लगाइए मेरे दोस्त। उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सके, मतलब इसको ऐसे फोल्ड करके हम कैसे बना सकते हैं, बस यही पूछा गया है। इसको हम फोल्ड करके हम कैसे बना सकते हैं, यही तो हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चा, इसको हम फोल्ड करके कैसे बना सकते हैं, देखिएगा। इसको लगाने के लिए मेरे दोस्त दो मेथड होता है, एक मेथड होता है रोटेशन और एक मेथड होता है कंसलेशन। तो पहले हम कंसलेशन मेथड प्रयोग करने से पहले हम विपरीत निकालेंगे। अगर कहें 6 के विपरीत का हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 6, देखिए 2 का विपरीत का हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 का विपरीत का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 5 के विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त 3 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब देखिएगा मेथड ये होता है जो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे वो पड़ोसी कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त,
जो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे वो पासा कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। जैसे आप देखिए 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ फ्रंट में एक साथ नहीं दिख सकते, और जिसमें दिखेगा वो क्या होगा, गलत होगा। अब पहला ये वाला हम चेक कर ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगर मेरे दोस्त देखिएगा 2 और 6 विपरीत दिखा, 4 के विपरीत का होगा 1, 4 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए। 3 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ देखिए पड़ोसी हैं, क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए 1 4 एक दूसरे का है विपरीत है, यहाँ देखिए 1 4 पड़ोसी हैं, ये भी का हो गया, गलत हो गया। अब 2 है 6 नहीं दिखना चाहिए, 5 है 3 नहीं दिखना चाहिए, 4 है 1 नहीं दिखना चाहिए, ये वाला करेक्ट है। अब यहाँ देखिएगा 1 है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 5 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 6 है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, ये भी करेक्ट है। अब कौन सा मेथड लगेगा मेरे दोस्त, रोटेशन मेथड लगेगा। रोटेशन मेथड घड़ी की दिशा में घुमाना है। अब देखिएगा 1 1 5, देखिएगा 1 5 6, 1 5 6, अब 1 6 5 आ रहा है, ये का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 5 6, ठीक है, 1 5 6, लेकिन यहाँ 1 6 5 आ रहा है, ये का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला, इसमें कहाँ से घुमा दें, देखिएगा 2 2 5 4, या कह सकते हो 4 2 5, ऐसे घड़ी दिशा में 4 2 5 है, देखिएगा 4 2 5 4 2 5, ये वाला करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो केवल सी करेक्ट होगा। सही है मेरे दोस्त, सही है ना। ऐसे सवालों का इलाज यही मिलेगा, आप लोग घबराइएगा मत। इसको लगाइए मेरे दोस्त, देखिएगा सवाल बहुत तगड़ा है। दर्पण को दाईं ओर दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई, प्रश्न, आकृति में सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। इसके दाईं ओर दर्पण रखा जाए, अगर दाईं ओर दर्पण रखोगे तो किधर रखोगे, सबसे बड़ा यही कंडीशन है, बताइए। अब मेरे दोस्त दाईं ओर दर्पण रखोगे तो इधर रखना पड़ेगा, दाईं ओर दर्पण रखोगे तो इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दर्पण जब दाईं ओर रखोगे तो इधर रखना पड़ेगा, तो ए एंड इधर आ जाएगा, एट द रेट इधर चला जाएगा, मतलब एट द रेट इधर जाएगा लेकिन कैसे होगा, उल्टा होगा। एट द रेट इधर जाएगा लेकिन कैसे होगा, उल्टा होगा। अब एट द रेट को हम क्लू ढूंढ के लगा देंगे। अब एट द रेट देखिए यहाँ नहीं है, ये भी का हो गया, कैंसिल हो गया। एट द रेट देखिए इसमें भी नहीं है, ये भी का हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए एट द रेट है लेकिन कैसे, सीधा है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिखा गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए दर्पण प्रतिबिंब है, यही वाला सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सही है। आप जितना नॉन वर्बल रीजनिंग लगाओगे सब लगाना कैसे मेरे दोस्त, कंसलेशन मेथड से लगाना है। कैसे लगाना है, कंसलेशन मेथड से। इसको लगाइए मेरे दोस्त, देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बता दीजिए आप लोग। देखते कौन कमेंट कर पाता है सबसे पहले, बोलो आप क्या सोच रहे हैं। 13 छंग 78, 3 माइनस कर दोगे 70 आ जाएगा, चलिए करेक्ट है। 18 चौक 72 और उसके बाद 18 चौक 72 में 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा ना, तो कहाँ गलत हो जाएगा, बोलो, नहीं कमेंट कर पाओगे। देखिए हुआ क्या है इसमें, 13 इंटू 6, 13 छंग कितना हो गया, 78 हो गया। इसमें से माइनस किया गया 6 में 2 का भाग देके, 2 का नम 2, 2 3 6। अब 78 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। मतलब जो ये मध्य वैल्यू देखिए, इसका गुणा करा के जो मध्य वाली वैल्यू इसमें 2 के भाग देके घटा दिया गया। अब देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, 18 गुणे 4, 18 चौक 72 माइनस 4/2, कटा दिए कितना आ गया 2, 72 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 70। ये देखिए 15 गुणे 8, 15 8 120 माइनस 8/2 कितना 4, 120 में से 4 घटा दोगे 116 आ जाएगा। 116 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है 116। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको लगाइए, नहीं दिख रहा है थोड़ा हम डॉट कर दे रहे हैं, घबराइएगा मत। ए है मेरे दोस्त 8, है कैसे बन रहा है यार, ए का है 8, ठीक है, ए का है सी, ए है ए है कितना 9, ए का है 2, ए कितना है बी, ठीक है। अब है देखिए ऐसे से बनाया गया है, ठीक है दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे
ए है बच्चा ए है 9, यहाँ है 8, सी 2 9, ए बी वाला ऑप्शन है, ए डी वाला ऑप्शन है, 9 है। ए का है बी है, ए है 2 है, सी वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है 2 है, ए है 9 है ना। कौन सा मोड़ के बनाया जा सकेगा, बोलो कौन सा मोड़ के बनाया जा सकेगा, बताइए बताइए। अब इसको लगाने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम विपरीत निकालें। हमने आपको बता दें, जब ऐसे घन आसा पासा है सबसे पहले विपरीत निकालना है। तो देखिएगा बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ए बी एक दूसरे का है विपरीत है, और जो विपरीत रहेंगे वो पड़ोस में एक साथ कभी नहीं आ सकते। 8 के विपरीत हो जाएगा 9, 8 के विपरीत हो जाएगा 9, और सी के विपरीत हो जाएगा 2, सी के विपरीत हो जाएगा 2, मतलब ये सब एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब देखिएगा यहीं से स्टार्ट कर दें, सी और देखिएगा अगर 2 है तो सी नहीं होना चाहिए, अगर 2 यहाँ पे है तो सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पड़ोसी हैं, कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिएगा 8 9 एक दूसरे का है विपरीत हैं, यहाँ पड़ोसी हैं, ए बी कैंसिल हो गया। ए बी देखा बी ए बी का है दूसरे विपरीत हैं, यहाँ का है पड़ोसी हैं, ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको लगाइए, इसको लगाइए, दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ सही है, बहुत सही दिख रहा है। अब इसको लगाइए, बताइए मतलब कह सकते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा रोटेशन में घूम रहे हैं, यहाँ का होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएं, कंसलेशन मेथड से, और इसमें कहाँ निकालें, कोई एक क्लू ढूंढ लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई एक क्लू ढूंढ लो। चलिए हम एक क्लू ढूंढ ले रहे हैं। देखिए यहाँ दोनों नियम है, यहाँ वर्ग है, यहाँ भी है, यहाँ का होना चाहिए, यस होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ नीचे इधर वाले पार्ट में किसमें यस है, इधर वाले पार्ट में, यहाँ देखिए त्रिभुज है, कैंसिल हो, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, चलिए सही। अब यहाँ देखिए यस है, यहाँ यस है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ एरो है, यहाँ एरो, यहाँ सी है, तो यहाँ भी सी आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ यस है, सी है, सही है, यस है, सी है, इस वाले दोनों पार्ट में, यहाँ यस है, का है, वर्ग है, ए भी कैंसिल हो गया। अब किसको उठा लीजिए, एरो को। एरो यहाँ था तो यहाँ से यहाँ बीच में आ गया है, बीच से फिर यहाँ चला गया है, यहाँ फिर यहाँ से देखिए यहाँ चला है, फिर यहाँ से यहाँ का आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। अब बीच में कौन है, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए वाले में करेक्ट है, बी वाले में करेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए बी आ गया, ए का हो गया, गलत हो गया। अब या तो आप कह सकते हो, देखिए एरो यहाँ भी है, एरो यहाँ भी है, एरो यहाँ भी है, तो एरो इसमें भी होना चाहिए ना, इसमें तो एरो है ही नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको लगाइए, देखिए उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया गया है। मतलब सीधी सीधी भाषा में आप कह सकते हो मैनेजर, ठीक है, मैनेजर, मैनेजमेंट, और मास्कुलाइन, मैजिक और मैटर। ठीक है मेरे दोस्त, इसका आंसर आपको मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों के बीच है। ऐसे सवालों का भरमार रहेगा, ये सवाल भर भर पूछा जाएगा। बताइए, मतलब 6 135 9 जैसे यहाँ आया है, वैसे 13 261 और 16 जैसे यहाँ, ऐसे सेम टू सेम कैसे यहाँ पे आया है, वैसे सेम टू सेम इस ऑप्शन किस ऑप्शन में मैच कर रहा है वही बताना है। बोलो बोलो मेरे दोस्त। देखिए हुआ क्या है, हुआ है मेरे दोस्त, अगर 9 कितना है, 6 है ना, 6 है। देखिएगा अगर मेरे दोस्त 6 और प्लस 9 इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 6 प्लस 9 जोड़ दोगे, 9 6 15 और कितना आ जाएगा, और गुड़े अगर 9 कर दें तो कितना आ जाएगा, 135 आएगा। हाँ राइट है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसको 9 6 देखिए 6 और 9, 9 6 15, 15 गुड़े 9 15 9 135। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना 13 और कितना मेरे दोस्त 13 प्लस कितना 16। अब इसमें भी 9 से गुणा करा दोगे, देखिए आ रहा है। अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 6 3 9 और 2 कितना 29, कितना 29 ना, अरे 13 जोड़ दोगे 16 29 आ जाएगा, इंटू कितना 9 9 9 81 के 1 हाथ से लगा 8 और 9 दूना 18 8 26। हाँ सही है। इसका मतलब कह सकते हो
मतलब इसको ए मान लो, a प्लस बी और इंटू कितना 9 बराबर सी आ जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़िए और 9 गुणा कराइए। अब इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 6 1 7 कितना, अगर यूनिट अगर इसको जोड़ दोगे तो 11 जोड़ दोगे 16 में और 11 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 27, और 27 में 9 का गुणा करा दोगे 9 7 63, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, ये 9 आया है, यहाँ पे कैंसिल हो गया, नहीं समझ पाए। देखिए 11 और 16 जोड़ दोगे, देखिएगा 11 और 16 जोड़ दोगे आ जाएगा कितना आ जाएगा 27, और 9 का गुणा करा दोगे 9 7 63, यूनिट डिजिट 3 आएगा, यहाँ 9 आया, एक का हो गया कैंसिल हो गया। और 9 और 19 जोड़ दोगे आ जाएगा 28, 28 में 9 का गुणा करा दोगे 9 8 72, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 4 आया, ये भी कैंसिल हो गया। 9 और 13 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 22, 22 में अगर 9 गुणा करा दोगे 9 दूना 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, यहाँ 0 आया, ये भी कैंसिल हो गया। 7 और देखिएगा 7 और 17 जोड़ दोगे आ जाएगा कितना मेरे दोस्त, कितना 7 17 जोड़ आए कितना 24, 24 में अगर 9 का गुणा करा दोगे कितना, किसका गुणा कराना है 9 का, 9 का अगर मेरे दोस्त 24 में गुणा करा दोगे 9 चौक 36, 6 देखिए 6 आया है, और 24 9 216 होता है, ये 24 9 216, ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है। ये पूरा नहीं गुणा करना है, यूनिट डिजिट से क्या करा देना है कैंसिलेशन मेथड, यूनिट डिजिट से चेक करके कैंसिल करते जाना है ना, पूरा गुणा कराओगे सुबह हो जाएगा। चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त, देखिए यदि आप 9 से 112 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आपको कितनी बार संख्या 7 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। 9 से 112 तक आप संख्याएं लिखोगे तो कितनी बार संख्याएं 7 लिखनी पड़ेगी, बताइए मेरे दोस्त, बताइए। सवाल में कोई दम नहीं, देख लीजिए, लगा दें, लगा दो। देखिए 1 से लेके 100 तक आप कोई भी संख्या लिखोगे 20 बार आएगा, हाँ, और 1 21 बार आता है ना। 1 से लेके 100 तक आप कोई भी संख्या लिखोगे, 1 2 3 मतलब 2 से लेके 9 तक कोई भी नंबर लिखोगे तो 20 बार ओबे करे, एकदम चेक कर लीजिएगा कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। लेकिन हमें एक कहा गया है 9 से लेके कितना तक ले मेरे दोस्त, 112 तक, तो इधर जो एक 7 होगा उसको घटा देना है, उसको 1 माइनस कर दो, तो कितना आ गया मेरे दोस्त 19 आ गया। लेकिन यहाँ 112 तक कहा गया, 112 तक में अगर हम 100 से आगे बढ़ेंगे तो 107 में एक 7 आएगा, तो एक इसमें और प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। 1 से लेके 112 तक कुल कितने 7 आएंगे मेरे दोस्त, 20 7 आएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ क्लासें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।